हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक से हमारी नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन लेखिका थी। वह रहस्यमय कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में द जिंगल बुक और द स्टोरी ऑफ बेटी शामिल हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पोएम को करते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले मैं ज़रा इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो हमारी लेखिका है कैरोलिन वेल्स, ये कहती हैं कि अगर किसी को ईस्ट में किसी जंगल में जाने का मौका मिले और उसके सामने एक जो है भयानक सा जानवर आ जाए, तो उन जानवरों को कोई भी व्यक्ति किस तरीके से पहचान सकता है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट स्टैंजा करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर बाय चांस आप ईस्ट में पूर्व की दिशा में किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं, और एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पर आपके सामने एक पीले रंग का और एक विशाल जानवर आपके सामने आ जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह आपको देखकर दहाड़ता है और उसकी दहाड़ को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि मानो आप जैसे मरने ही वाले हो। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आपको पता चलेगा कि ये एक एशियन लायन है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। अभी हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आप जंगल में टहल रहे हों और आपके सामने एक बड़ा ही सभ्य सा जानवर आ जाए और दांत दिखाने लग जाए आपको देखकर, विद द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी जो सतह है वो येलो कलर की है, पीले रंग की सतह है और उस पर काले रंग की धारियाँ लगी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और जब वो आपको खाएगा आपको ये बात नोटिस करनी है, आप ये बात नोटिस करेंगे। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये जो हल्का सा रूल काम आएगा आपके, जब वो आपको खा रहा होगा तब आपको पता चलेगा कि ये एक बंगाल टाइगर है। नाउ थर्ड स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हेड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और आप जंगल में टहल रहे हों और अचानक आप एक जानवर को वहाँ पर देखते हैं जो काले धब्बों में छिपा हुआ हो, मतलब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काले काले धब्बे हैं और वो उन काले धब्बों में छिपा हुआ हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वो आपके ऊपर छलांग लगा देगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और तब आपको पता चलेगा कि ये एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, आप दर्द से कराते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हील ओनली लेप एंड लिप अगेन, और ये आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा और लगाता रहेगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं एशियन लायन की, और सेकंड स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं द बंगाल टाइगर की, और थर्ड स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं लेपर्ड की। तो आइए चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा किस चीज़ के बारे में है। ओके, सो इफ़ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, और आप जो हैं टहल रहे हैं, अपने घर के आंगन में टहल रहे हैं, या फिर आप जैसे कविता में बताया गया है कि आप जंगल में हैं और आप टहल रहे हैं, और वहाँ पर आपका सामना एक जीव से होता है जो आपको गले लगा लेता है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और ध्यान रखिए ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, मुझे लगता है कि अगर आपके दिल में ज़रा सा भी संदेह है इस जानवर को लेके, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, तो ये आपको एक बार फिर से गले लगा लेगा ज़ोर से। तो फोर्थ स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं बेयर की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविक माइट नॉन प्लस। ओके, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कवित्री कहती है कि हालांकि जानवरों को पहचानना, शिकारी जानवरों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है, और एक नौविक यानी कि एक नवसिखिया व्यक्ति जो होता है, जो जानवरों के बारे में नई नई शिक्षा ग्रहण करना जिसने शुरू किया है, तो वो इनको पहचान भी नहीं पाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हिना, दस आप क्रोकोडाइल को हिना समझ सकते हो,
हिनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हिना मीन्स लकड़बग्गा। ओके, हिनाज जो होते हैं वो एक मुस्कुराहट के साथ आपके सामने आएंगे, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर कोई जानवर आपके सामने आके रोने लग जाए, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो एक क्रोकोडाइल है। सो हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं हिनाज की और हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल्स की। ओके, नाउ द लास्ट स्टैंजा। द ट्रू कैमलियन इज़ स्मॉल, एक जो वास्तविक जो असली गिरगिट होता है, कैमलियन को गिरगिट बोलते हैं, तो वो एक छोटा सा जीव होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह छोटा सा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमलियन यू सी, और अगर आप देखें कि पेड़ के ऊपर आपको कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है, तो श्योर हो जाएं वहाँ पर कैमलियन होगा, गिरगिट होगा, जो शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर होगा। सो ये जो पोएम है जिसे कैरोलिन विल्स ने लिखा है, ये फिनिश हो गई है। सो आई होप सो आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आप के सामने आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।